नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द 5S क्लासेस पर। साथियों, आज हम इंडियन हिस्ट्री में से सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम सल्तनत काल के टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। सल्तनत काल को पूरा पढ़ने के लिए बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे जो भी क्लास हो, जो भी कोई लेटेस्ट न्यूज़ हो, उनके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सल्तनत काल में 5 वंश थे, 5 वंश का शासन था। तो उसके बारे में हम आसान सी ट्रिक में पढ़ेंगे। गुलाब खिले तो सांस लो, ये क्रम से है। गुलाब का है गुलाम वंश, गुलाब वंश गुलाब। खिले का खिलजी वंश, खिलजी वंश खिले। तो का तुगलक वंश, तुगलक वंश। ठीक है। सांस का सैयद वंश और लो का लोधी वंश। साथियों, गुलाब खिले तो सांस लो, आपको ये याद रखना है। गुलाब का गुलाम वंश, खिले का खिलजी वंश, तो का तुगलक वंश, सांस का सैयद वंश और लो का लोधी वंश। तो ये हो गया गुलाब खिले तो सांस लो। ये क्रम वाइज है। सबसे पहले गुलाम वंश है 1206 से 1290। उसके बाद खिलजी वंश है 1290 से 1320। उसके बाद तुगलक वंश है 1320 से 1398। उसके बाद लोधी वंश है 1414 से 1451। और बीच में सैयद वंश है 1398 से 1414 तक। तो ये ट्रिक आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब का गुलाम वंश, खिले का खिलजी वंश, तो का तुगलक वंश, सांस का सैयद वंश और लो का लोधी वंश। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। और इस क्वेश्चन में हम हर एक क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम करेंगे। और चारों ऑप्शन में हम एक क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जिसने 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया तथा कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना राज्य है उसका उत्तराधिकारी बना के वो अपने देश गजनी लौट गया। तो 1206 में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई, तब कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का शासक बन गया और उसने गुलाम वंश की नींव रखी। क्लियर है यहाँ तक। गुलाम वंश की नींव रखी। तो उसके बाद हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया और इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। लाख बख्श, ये लाखों का दान करता था, इसलिए इसको लाख बख्श कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसके बाद आते हैं इल्तुतमिश पर। इल्तुतमिश ने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किया। और तुर्कान चिहलगामी जो 40 अमीरों का दल था, 40 अमीरों का दल था तुर्कान चिहलगामी, उसका गठन किया। इल्तुतमिश ने
40 अमीरों का तुर्कान चीलगामी का गठन किया, कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किया और अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली लेकर आया। इल्तुतमिश राजधानी को लाहौर से दिल्ली लेकर आया। उसके बाद आते हैं रजिया सुल्तान पे। रजिया सुल्तान सल्तनत काल की एकमात्र मुस्लिम शासक थी। प्रथम व एकमात्र मुस्लिम शासक थी रजिया सुल्तान। और लोकतांत्रिक रूप से ये रजिया सुल्तान लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई थी दिल्ली की जनता द्वारा। ये दिल्ली की जनता द्वारा लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई थी रजिया सुल्तान। उसके बाद आते हैं गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने सिजदा सम्राट के आगे सर झुकाना, पाबोस सम्राट के पैर चूमना और नौरोज एक फारसी त्योहार है। तो गयासुद्दीन बलबन ने सिजदा, पाबोस और नौरोज शुरू किया। सिजदा, पाबोस और नौरोज को शुरू किया गयासुद्दीन बलबन ने। और गुलाम वंश का अंतिम शासक था सैमुद्दीन कैमुर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमुर्स था। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमुर्स था। तो ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। गुलाम वंश के किस शासक ने लोहे एवं रक्त की नीति अपनाई? गुलाम वंश के किस शासक ने लोह एवं रक्त की नीति अपनाई? तो वो शासक था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने लोहे एवं रक्त की नीति अपनाई थी। और इसने तुर्कान चीहलगामी जो दल था 40 अमीरों का, तुर्कान चीहलगामी, उसका विनाश किया इसने। तुर्कान चीहलगामी का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने तुर्कान चीहलगामी का गठन किया था। और गयासुद्दीन बलबन ने तुर्कान चीहलगामी का विनाश किया। ठीक है। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन को नासरुद्दीन मोहम्मद ने उल्गू खां की उपाधि दी है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि किस सुल्तान को उल्गू खान की उपाधि दी? तो उल्गू खान की उपाधि गयासुद्दीन बलबन के पास थी, नासरुद्दीन मोहम्मद ने उनको उल्गू खान की उपाधि दी। तो अब क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। नासरुद्दीन ये एक ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीखकर अपना जीवन निर्वाह करता था। मतलब अपनी खुद की व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए टोपी सिलकर अपना गुजारा चलाता था। और नासरुद्दीन के साथ बलबन की पुत्री का विवाह हुआ। नासरुद्दीन के साथ हुआ। और नासरुद्दीन को दरवेश राजा कहा जाता था। दरवेश राजा, क्योंकि ये हिंदुओं के प्रति सहिष्णु था, तो इसको दरवेश राजा कहा जाता था नासरुद्दीन को। अब आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक पर। कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का संस्थापक था, इसने अजमेर में 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया। 2.5 दिन का झोंपड़ा जो विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी पहले, उसको तोड़कर 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त भी इसी के सेनापति बख्तियार खिलजी द्वारा किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी द्वारा किया गया। और इसकी चौगान यानी पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई घोड़े से गिर के, कुतुबुद्दीन ऐबक की। अब आते हैं तीसरा ऑप्शन है अपना रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान की कैथल के पास डाकुओं ने हत्या कर दी और रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से विवाह किया था। रजिया सुल्तान ने। ठीक है, कंप्लीट है। नसरुद्दीन दरवेश राजा, कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई। 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया। 2.5 दिन का झोंपड़ा पहले संस्कृत पाठशाला था जिसे विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव ने बनाया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला भी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी। रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से विवाह किया। इसका कैथल के पास इसकी हत्या हो गई डाकुओं द्वारा। गयासुद्दीन बलबन ने लोहे एवं रक्त की नीति अपनाई। इसने तुर्कान चीहलगामी का विनाश किया और उल्गू खां की उपाधि थी इसके पास।
ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। ये इसका राइट आंसर है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। स्थापना कब की? 1290 में। 1290 में। और इसने जो अंतिम शासक था गुलाम वंश का, सैमुद्दीन कैमुर्स, उसकी हत्या करके 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की और अपनी राजधानी कीलखोरी को बनाया। कीलखोरी इसकी राजधानी थी, कीलखोरी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। उसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की, बाजार में मूल्य नियंत्रण की प्रणाली लागू की। मूल्य नियंत्रण, जिसमें सुई से लेकर बड़े से बड़े हथियार तक का मूल्य नियंत्रण किया गया अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसने, इनके चाचा थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसकी हत्या की और अल्लाही दरवाज़ा, जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार में अल्लाही दरवाजे का निर्माण करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद आते हैं नसरुद्दीन खुसरो शाह पे। नसरुद्दीन खुसरो शाह प्रथम भारतीय मुसलमान था जो दिल्ली की गद्दी पे बैठा। प्रथम भारतीय मुसलमान था और अंतिम खिलजी शासक था। ये अंतिम खिलजी शासक था। ठीक है। उसके बाद आते हैं मुबारक खिलजी पे। मुबारक खिलजी ने खलीफा की उपाधि धारण की। खलीफा की उपाधि धारण की और ये राज दरबार में कभी कभी स्त्रियों के कपड़े पहन के आ जाता था मुबारक खिलजी, और ये दरबारियों के पीछे नंगा भागता था मुबारक खिलजी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राज दरबार में स्त्रियों के कपड़े पहन के कौन सा शासक आता था, तो वो मुबारक खिलजी था और ये दरबारियों के पीछे नंगा भागता था। ठीक है, कंप्लीट। और अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मालिक काफूर। मालिक काफूर है वो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान प्रत्येक बाजार के निरीक्षक को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब है शाहनाए मंडी। शाहनाए मंडी है, ये प्रत्येक बाजार के अधीक्षक थे। जो बाजार थे उसके अधीक्षक को शाहनाए मंडी नाम से जाना जाता था। उसके बाद आते हैं मूनहियान पे। मूनहियान गुप्त सूचना प्राप्त करता था, यानी गुप्तचर का ये गुप्तचर था मूनहियान। बरीद बाजार के अंदर घूमकर निरीक्षण करता था। ये निरीक्षक का इसका कार्य था, बाजार के अंदर घूम के निरीक्षण करना बरीद का कार्य था। और दीवान रियासत, ये व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था, व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और बाजार नियंत्रण की व्यवस्था है उसका संचालन करता था दीवान रियासत। ठीक है, क्लियर है। मूनहियान गुप्तचर था, गुप्तचर। और शाहनाए मंडी प्रत्येक बाजार के निरीक्षक जो निरीक्षण करता था। बरीद प्रत्येक बाजार के निरीक्षक को शाहनाए मंडी, और बरीद जो प्रत्येक बाजार के अंदर घूम के निरीक्षक करता था वो बरीद। और दीवान रियासत जो मूल्य नियंत्रण प्रणाली की जो संचालन है वो दीवान रियासत करता था, दीवान रियासत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर विजय कब प्राप्त की? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर विजय कब प्राप्त की? तो इसका सही आंसर है 1308 में। 1308 ईस्वी में सिवाना पे विजय प्राप्त की। अब 1301 का ऑप्शन है। 1301 में रणथंबोर। 1301 में रणथंबोर। रणथंबोर का शासक कौन था? हमीरदेव चौहान। 1301 में रणथंबोर का शासक था हमीरदेव चौहान, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध में हरा दिया। उसके बाद आते हैं 1303। 1303 में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। चित्तौड़ के राणा रतन सिंह थे। रतन सिंह की पत्नी पद्मावती के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ को जीत के उसका नाम खिजराबाद रख दिया और अपने पुत्र खिज्र खां को
वहाँ का नियुक्त कर दिया संचालक। उसके बाद आते 1311 में जालोर पर 1311 में आक्रमण किया। जालोर के शासक थे कानड़देव चौहान और सातलदेव, इसमें शहीद वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो 1301 में रणथंभौर में अमीरदेव चौहान, 1303 चित्तौड़ में राणा रतन सिंह की खूबसूरत रानी पद्मावती के लिए आक्रमण हुआ। 1308 में सिवाना में वीरमदेव और 1311 में जालोर में कानड़देव। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। इसका नाम था गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक का नाम था गाजी मलिक के नाम से, और इसने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से ये शासन ग्रहण किया। और इसने तुगलकाबाद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने किया। कास्ट महल के गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। इसके पुत्र जुन्ना खां द्वारा निर्मित कास्ट महल के गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन तुगलक का नाम गाजी मलिक था और ये 1320 में शासन पर बैठा और गयासुद्दीन तुगलक नाम से, और इसने तुगलक वंश की स्थापना की। उसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। ये परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको स्वप्नशील शासक, पागल, रक्त पिपासु आदि नाम से जाना जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को। और इब्न बतूता इसके शासनकाल में ही भारत आया था। इब्न बतूता साहित्यकार है, इब्न बतूता। ठीक है, उसके बाद आते हैं फिरोज तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली के पास स्थापित किया। उसके बाद आते हैं नासिरुद्दीन मुहम्मद पे। नासिरुद्दीन मुहम्मद अंतिम शासक था तुगलक वंश का। 1398 में समरकंद के शासक तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था दिल्ली पे। उस समय नासिरुद्दीन मुहम्मद ही दिल्ली का शासक था। तैमूर लंग का आक्रमण 1398 में जब हुआ था तब ये दिल्ली का शासक था और ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में एक और है कि इसने सर्वप्रथम नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किया गया। सर्वप्रथम। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। मोहम्मद बिन तुगलक स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु शासक इब्न बतूता इसके काल में भारत आया था। गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक नाम था इसका, तुगलकाबाद बसाया और अपने पुत्र जुन्ना खां के द्वारा बनाए गए कास्ट महल के गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद फिरोज तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली के पास स्थापित किया। उसके बाद नासिरुद्दीन मुहम्मद तुगलक वंश का अंतिम शासक था और 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण इसके शासनकाल में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सत्य कथन है। मोहम्मद बिन तुगलक MBT के बारे में सत्य कथन क्या है? तो उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की, सही है। तांबे व चमड़े के सिक्कों का प्रयोग किया, सही है। तांबे व चमड़े का सिक्कों का प्रयोग मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। वह सल्तनत काल का सर्वाधिक विवादास्पद सुल्तान था। आज भी जब ऐसा कोई तानाशाही फरमान आता है तो हम उसको तुगलकी फरमान कहते हैं। तुगलकी यानी ये इतना सनकी शासक था कि इसने जो सोच लिया कि हाँ ये करना है, बस वही, उसके परिणाम के बारे में, अंजाम के बारे में कभी नहीं सोचा। तो ये इसके बारे में कथन है। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की, तांबे व चमड़े के सिक्कों का प्रयोग किया, वह सल्तनत काल का सर्वाधिक विवादास्पद सुल्तान था। ठीक है, नेक्स्ट।
ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर किस शासक ने लगाया? ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर किस शासक ने लगाया? तो ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाया था फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। और फिरोज तुगलक नहीं, एक और कर सिंचाई कर नाम से लगाया। इसने दीवान ए खैरात की स्थापना की, जिसमें अनाथ बच्चों व विधवा महिलाओं को दान दिया जाता था, दीवान ए खैरात। और कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण भी फिरोज तुगलक ने किया। तो फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाया, सिंचाई कर लगाया, दीवान ए खैरात की स्थापना की और कोटला फिरोज शाह दुर्ग स्थापित किया। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही दक्षिण में हरिहर व बुक्का दो भाइयों ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। हरिहर व बुक्का, ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही किया। उसके बाद है गयासुद्दीन तुगलक ने जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अमीरों की जो भूमि थी उसको जब्त कर लिया गया था, उसको वापस लौटाया गयासुद्दीन तुगलक ने। और उसके बाद आता है नासिरुद्दीन तुगलक ने इसके शासनकाल में एक मलिक सरवर नाम का हिजड़ा था, जिसने जौनपुर के पास अपना राज्य स्थापित किया। मलिक सरवर नाम का हिजड़ा। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मलिक सरवर नाम के हिजड़े ने किस शासक के शासनकाल के दौरान अपना राज्य स्थापित किया? तो वो था नसरुद्दीन तुगलक। ठीक है, क्लियर है। इसमें एक और क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है कि भारत में जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया? तो जजिया कर लगाया था सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने। इसने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। जजिया कर होता क्या था? एक धार्मिक कर होता था जो गैर मुस्लिमों को देना पड़ता था। जजिया कर धार्मिक कर होता था जो गैर मुस्लिमों को देना पड़ता था। ठीक है, क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? सैयद वंश का अंतिम शासक, सैयद वंश 1414 से 1451 तक। ठीक है, तो इसका अंतिम शासक कौन था? इसका अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। इसका अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का कुछ खास योगदान है नहीं सल्तनत काल में कि कुछ ऐसा जो एग्जाम में संबंधित आए। एक दो क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। ये पूछ लिया जाए कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। और इसने रैयत आला की उपाधि धारण की। इसने शासक की, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसने रैयत आला की उपाधि से संतोष किया। और ये तैमूर लंका सेनापति था, जिसको यहाँ प्रबंधन के लिए दिल्ली में रखे गए। और ये वो तैमूर लंक के पुत्र शाहरुख को ये कर भी देते थे। तो उसके बाद है मुबारक खां ने मुबारकाबाद की स्थापना की यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक खां ने की। उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। शाहरुख खां ये तैमूर का पुत्र था। ठीक है, सैयद वंश हो गया। इसके बाद आते हैं लोधी वंश के किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? लोधी वंश के किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? तो इसका सही जवाब है सिकंदर लोधी ने आगरा का निर्माण किया, उसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोधी ने भरोसेमंद गुप्तचर व्यवस्था का निर्माण किया, गुप्तचर व्यवस्था गठित की, भरोसेमंद गुप्तचर व्यवस्था। इसका बचपन का नाम था निजाम खां। और इसने भूमि को नापने के लिए गजे सिकंदरी चलाया, जिससे भूमि की नाप होती थी। गज ए सिकंदरी। तो
सिकंदर लोदी ने आगरा का निर्माण किया, भरोसेमंद गुप्तचर व्यवस्था बनाई, इसका नाम नियाज का था, और गजे सिकंदरी का निर्माण किया, सिकंदर लोदी। और ये लोदी वंश का महत्वपूर्ण शासक था। उसके बाद है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी है ये अंतिम शासक था लोदी वंश का। इसने खातौली का युद्ध लड़ा सांगा के साथ 1517 में। खातौली का युद्ध जो इब्राहिम लोदी हार गया। उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर के साथ हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर के साथ, उसमें भी ये हार गया, वह मारा गया इब्राहिम लोदी। उसके बाद आते हैं बहलोल लोदी। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। इसने बहलोली सिक्के चलाए। इसने प्रथम अफगानी राज्य स्थापित किया। बहलोल लोदी ने, ये अफगानी था तो इसने प्रथम बार अफगानी राज्य स्थापित किया था। तो ये लोदी वंश का संस्थापक था और बहलोली सिक्के चलाए। उसके बाद आते हैं दौलत खां लोदी। दौलत खां लोदी ये पंजाब का शासक था और इसने ही बाबर को निमंत्रण दिया था दिल्ली पे आक्रमण के लिए। तो ये हो गया लोदी वंश का। इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था लोदी वंश का। खातौली का युद्ध सांगा के साथ 1517 में हार गया। पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध बाबर के साथ 1526 में हार गया और इस युद्ध में मारा गया। उसके बाद सिकंदर लोदी ने आगरा का निर्माण करवाया, आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इसका नाम नियाज खां था। इसने भरोसेमंद गुप्तचर व्यवस्था शुरू की और गजे सिकंदरी का निर्माण किया। उसके बाद बहलोल लोदी है। बहलोल लोदी संस्थापक था लोदी वंश का। बहलोली सिक्के चलाए और प्रथम अफगानी राज्य स्थापित किया। उसके बाद दौलत लोदी। दौलत खां लोदी पंजाब का शासक था। इसने बाबर को निमंत्रण दिया कि आओ बाबर, दिल्ली पे आक्रमण करो। इसने बाबर को निमंत्रण दिया था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलते हैं आगे। उसके बाद आते हैं सल्तनत काल में राजस्व व्यवस्था क्या थी। ठीक है, सल्तनत काल में राजस्व व्यवस्था के बारे में आते हैं। तो सल्तनत काल में राजस्व व्यवस्था थी उसर। उसर कहा जाता था मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। उसर था मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। खराज था गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर और जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। जकात है वो मुसलमानों पर धार्मिक कर था, और जजिया है वो गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था। खसम है ये लूटा हुआ या गड़ा हुआ खजाना था, जिसमें सुल्तान का 1/5वां हिस्सा रहता था, लेकिन लगभग सुल्तान ने 4/5वां हिस्सा ही अपने पास रखा। लेकिन ये खसम है, ये इसका जब शुरुआत की गई थी तो उसमें यही प्रावधान रखा गया था। ठीक है, चलते हैं आगे। उसके बाद है सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था। सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था है, केंद्रीय प्रशासन का मुखिया था सुल्तान। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोदी वंश के शासनकाल में। लोदी वंश में अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। ये जहाँ मंत्रिपरिषद की बैठक होती थी वो था मजलिस ए खास। तो बार ए खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था बार ए खास में, और बार ए आजम में राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। अब आते हैं मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग। तो वजीर था, प्रधानमंत्री राजस्व विभाग का प्रमुख था। मुशरिफ ए मुमालिक, ये महालेखाकार था, प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय व व्यय का लेखा जोखा करता था। मजमुआदार उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था। खजीन वो कोषाध्यक्ष था। आरिज ए मुमालिक है वो दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी था। उसके बाद है सद्र उस सुदूर, ये धर्म विभाग व दान विभाग का प्रमुख था। उसके बाद है काजी उल कजात। काजी उल कजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सर्वप्रथम अधिकारी सुल्तान, उसके बाद ये काजी उल कजात होता था। उसके बाद है बरीद ए मुमालिक, ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी था।
वकील दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। उसके बाद दीवान खैरात दान विभाग, दीवान बंदगान दास विभाग और दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग, जिसमें कर्मचारियों को पेंशन दी जाती थी। उसके बाद है दीवान मुस्तखराज, ये वित्त विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण किया। दीवान कोही है कृषि विभाग, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका निर्माण किया। दीवान अर्ज है सैन्य विभाग है, इसका बलबन ने निर्माण किया। और दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण किया। दीवान खैरात और दीवान इस्तियाक, इसका भी फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण किया। तो चलिए आज की क्लास कंप्लीट। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसा लगा हमारा पढ़ाने का तरीका, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले और वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ वीडियो LDC, रीट, कांस्टेबल, इनसे संबंधित जो भी मैटर है उस पर हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और कुछ जो एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन है तो लेटेस्ट न्यूज़ है उसका भी वीडियो हम बनाते हैं। तो उसका नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। धन्यवाद साथियों।